नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद एमपीपीएससी 2022 के तैयारी के लिए हम थ्योरी को कैसे पढ़ें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद एक अथाह समुद्र है। यदि हम जीवन भर भी आयुर्वेद की संहिताओं को पढ़ते रहेंगे तब भी हम उसका पूरा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे हर बार आपको एक नई चीज मिलेगी। इसीलिए हमारे पास अभी समय कम है। इतने कम समय में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम सारी चीजें पढ़ने में लग जाएंगे तो हम पूरा सिलेबस कभी भी कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संहिताएं बहुत विशाल है। आप हमेशा पढ़ेंगे तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटा हुआ रहेगा। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि एमपीपीएससी की तैयारी के लिए आपको थ्योरी किस तरह पढ़नी है और क्या क्या चीजें पढ़नी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में अधिकांश चीजों को हमें याद करना होता है, उनको रटना रहता है, लेकिन इतनी सारी चीजों को याद करके और हमारे दिमाग पे उसको बैठा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं थ्योरी उस समय तो हमें याद होती है, लेकिन बाद में हम फिर भूल जाते हैं, फिर हम रिवाइज करते हैं, फिर हमें याद होता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो ये क्रम हमेशा चलता रहता है। इसीलिए इतनी सारी चीजें हैं तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनानी होंगी, जिससे कि वो एग्जाम में वो ट्रिक्स आपको याद रहे और आप आसानी से क्वेश्चन आंसर को सोल्व कर सके। जैसे कि आप जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपको याद करना है कि बाल चतुर्भद्र चूर्ण के घटक क्या हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि उसके 4 घटक होते हैं: पिप्पली, अतिविषा, नागरमोथा एंड कर्कटशृंगी। अब लेकिन हमें और भी कई सारी चीजें याद करनी है कि चतुर्जात क्या है, कई सारी चीजें हमें याद करनी, तो हम भूल जाते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि ऐसी चीजें जिसमें हमें रटना है, जिसको याद करना है, उसकी हम शॉर्ट ट्रिक बना लें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाल चतुर्भद्र चूर्ण की शॉर्ट ट्रिक है पानक, PANK, पानक। तो पानक में आप देखेंगे पिप्पली, अतिविषा, नागरमोथा, कर्कटशृंगी। अब ये हमेशा के लिए आपको याद हो गया। आपसे कोई भी पूछेगा कि बाल चतुर्भद्र चूर्ण के घटक क्या हैं, तो आप बस मेमोरी में आपको क्या रखना है कि पानक हमें याद रखना है। कि पानक, जैसे हम जानते हैं कि पानक कल्पना होती है, तो पानक जो है हम यदि याद रखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि यार बाल चतुर्भद्र चूर्ण के घटक ये हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है थ्योरी पढ़ते समय कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है। आप अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि अरे आपने इतनी गंदी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई, या आपका कोई देखने वाला नहीं है। ये आप अपने हिसाब से आपको जो भी लगता है बेस्ट से बेस्ट आप अपने लिए शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं, जो आपको हमेशा याद रहे। दूसरी बात दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि जो लोग काफी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो अपना बेस संहिताओं को बना सकते हैं, साथ में संहिताओं को पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई शुरू करी है, उन लोगों को संहिताओं को बेस बनाना सही नहीं है, क्योंकि इतना विशाल है कि उस चीज को आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग जो अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं वो लोग अपना नोट्स प्रदान स्टडी करें, अपनी नोट्स से थ्योरी पढ़ें। जिसके भी नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, मध्य प्रदेश में कई हमारे सीनियर्स, हमारे सर, जूनियर्स जो कोचिंग करवा रहे हैं, जो भी आपके मेंटर, जिसके नोट्स आपको पसंद आते हैं, तो नोट्स से आप थ्योरी पढ़ना शुरू करें। और जो लोग काफी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो साथ में संहिताओं को पढ़ सकते हैं। जिनके भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं उनके भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कैटेगरी वाइज नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे कि पीजी के नोट्स उनके अलग हैं, और पीएससी प्रिपरेशन के हिसाब से नोट्स अलग हैं, सीएचओ के हिसाब से नोट्स अलग हैं। तो अभी आपको चूंकि एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, इसलिए आप जो भी उनसे नोट्स ले रहे हैं या उनके नोट्स पढ़ रहे हैं, तो एमपीपीएससी को फोकस करने वाले जो नोट्स हैं, जिसमें कि उन्होंने एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से जो नोट्स तैयार किए हैं, वही नोट्स पढ़ाई करें। आप लोग टाइम टेबल बना लें और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करें। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भी स्टडी ना करें कि वो आपको याद ही ना रहे, और बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी ना पढ़ें। एक इस तरह से आप अपना टाइम टेबल सेट करें कि मुझे एक दिन भर में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और एक पूरा दिन भर का आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसके बाद एक पूरे वीक का टाइम टेबल तैयार करें। ज्यादा पूरा लंबा टाइम टेबल आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ज्यादा से ज्यादा 7 डेज का एक टाइम टेबल तैयार करें। उस 7 डेज के टाइम टेबल में डे वाइज टाइम टेबल आपका रेडी हो। मंडे से लेके संडे तक आपको क्या क्या करना है। मंडे से आपने शुरू किया, मंडे के दिन मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने कितने घंटे पढ़ने हैं, ट्यूसडे को मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं। इसी तरह से आप पूरे एक 1 वीक का टाइम टेबल पहले से ही प्रिपेयर करके रख लें कि इस 1 वीक में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इतनी इतनी देर पढ़ना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि एक सब्जेक्ट को आप दिन भर ना पढ़ते रहें, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो आपको बोरिंग सा लगने लगेगा। और दूसरी बात कि उसका कैचिंग आपके दिमाग में अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो दिमाग में आपके वो चीज इतने अच्छे से बैठ नहीं पाएगी।
और यदि आप सब्जेक्ट को चेंज करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए 1 घंटे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ाई की, फिर उसके बाद 1 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 1 घंटे तीसरा सब्जेक्ट पढ़ा, तो इससे आप देखेंगे कि आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होगा, आपका रिटेंशन अच्छा होगा और वो चीज आपके दिमाग में बैठी रहेगी। इसलिए जो लोग भी इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि वो एक ही पहले वो देखते हैं कि पहले मुझे एक सब्जेक्ट खत्म करना है, फिर वो दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, तो मेरे हिसाब से जहां तक मेरा अनुभव है वो यही कहता है कि ये चीज करना सही नहीं है। हम 1-1 घंटे एक सब्जेक्ट को दें और सब्जेक्ट को चेंज करते करते पढ़ाई करें। यदि आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो ग्रुप स्टडी में यदि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि थ्योरी एक बंदा ना पढ़े, सभी लोग 1-1 पेज थ्योरी पढ़े, जिससे कि सबका मन लगा रहे और सबको वो दिमाग में बैठा रहे। पता चले कि एक बंदा थ्योरी पढ़ रहा है, बाकी लोगों का मन कहीं और दौड़ रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप थ्योरी पढ़ते समय ग्रुप स्टडी करते हैं तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूशन देंगे, सभी लोग अपना अपना पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, जब भी आप सोकर उठते हैं या आपका मूड एकदम फ्रेश होता है तो उस समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई सा टफ सब्जेक्ट या बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल ना पढ़ें। उस समय जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो वही पढ़ें, क्योंकि होता क्या है कि जब हम सोकर उठते हैं उस समय हमारा मूड एकदम फ्रेश होता है और उस समय यदि हम कोई बोरिंग सब्जेक्ट उठा लेते हैं या कोई टफ सब्जेक्ट उठा लेते हैं तो पढ़ाई से हमारा मन हट जाता है, बहुत बेकार सा लगता है और फिर वो दिन भर हमारा बेकार चला जाता है। इस बात का ये मेरा अनुभव है, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, शायद आपके साथ भी यही होता हो। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दें कि जब भी आप सोकर उठें, आप एकदम फ्रेश मूड में हैं, तो एक अच्छा सा आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो पहले वो पढ़ें, ताकि दिन भर आपका अच्छे से जाए, आप दिन भर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यदि आप उठते ही बोरिंग सब्जेक्ट उठा लेंगे या जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं हो वो उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि दिन भर आपका बुरा बुरा सा जाएगा, जिसे आप कहेंगे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस भी आप उसी समय तुरंत लगा लीजिए, जिससे कि वो थ्योरी आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसी तरह से जब आप उसका रिवाइज करेंगे उसी थ्योरी का, तो फिर जब आप उस थ्योरी को जब रिवाइज करेंगे तो उसके बाद फिर से वही क्वेश्चंस आप दोबारा लगाइए, जिससे क्या होगा कि वो थ्योरी भी आपको अच्छे से याद होगी और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है वो भी आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है थ्योरी पढ़ते समय। इस हिसाब से यदि आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कम समय में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी कवर होती है। और विशेष बात जो आपको ध्यान रखना है कि अपनी पढ़ाई टाइम टेबल बनाकर ही करना है। एक दिन में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, फिर एक सप्ताह में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जब आप एक सप्ताह आपने कंप्लीट कर ले, आपको लगता है कि हाँ जो मैंने टाइम टेबल बनाया था 7 दिन में मैंने उसे पूरा अच्छे से किया है, फिर धीरे धीरे आप वो टाइम टेबल बढ़ाते जाएं कि अब मुझे 15 दिन का में क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर मुझे 1 मंथ में क्या कंप्लीट करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि पीएससी का जो आपकी एग्जाम की डेट है, उस एग्जाम की डेट के पहले आपके पास जितने भी महीने हैं उन महीनों को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके और अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं कि मुझे मेरे पास 5 या 6 महीने हैं तो मुझे कितनी बार रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद में मुझे किस तरह से एग्जाम देने के लिए जाना है। जब आप एक बार पूरे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है। ये टाइम भी आप नोट करिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट उठाया तो आपको पता चल जाएगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे इतने घंटे लग रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आपने ऐसे पढ़ लिया, वो आपने अपनी डायरी में टाइम टेबल नोट कर लिया कि मुझे इतने घंटे लग रहे हैं। अब आपके पास पहली बार जब सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े विद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको आपका टाइम पता चल गया कि मुझे एक बार पूरा सिलेबस करने में इतने घंटे लगते हैं या इतने दिन लगते हैं या इतने वीक्स लगते हैं। उसके हिसाब से अब आप आगे का टाइम टेबल सेट कर लेंगे पूरे 5 से 6 महीने का कि मुझे अगर यदि पीएससी के एग्जाम के पहले मुझे यदि 4 से 5 बार मुझे रिवाइज करना है तो मुझे इतने दिन में इतना कोर्स करना है। तो उसके हिसाब से जब आप टाइम टेबल सेट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी थ्योरी कैसे हो जाएगी और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। आपके पास चूंकि एक टारगेट रहेगा, जब भी आप टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपके पास एक टारगेट होता है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप जी जान से भिड़ जाते हैं कि नहीं मुझे इतनी देर में ये कंप्लीट करना है। और जब यदि आपके पास कोई टारगेट नहीं होता तो आपका फिर जब टारगेट नहीं होता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर लगता है कि ठीक है कर लेंगे, अभी समय है कर लेंगे, समय है कर लेंगे। लेकिन यदि आप टारगेट बना लेते हैं तो उस टारगेट के हिसाब से जब आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत इजीली अपनी थ्योरी को कंप्लीट करते जाएंगे और आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों और विश यू ऑल द बेस्ट।